देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स जो है वो कब डिफाइन होगा। इनवर्स विल बी डिफाइंड व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्शन। फंक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, बाइजेक्शन बनाना पड़ेगा। और बाइजेक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके डोमेन और कोडोमेन, है ना, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा है। और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा कि वो फंक्शन जो है वन वन हो जाएगा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका इनवर्स डिफाइन कर देंगे। तो मैंने आपको बोला था कि ये टेबल जो है हमको पूरा पूरा याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से 1 है। और कॉस इनवर्स का भी डोमेन क्या होगा, -1 से 1। ये दोनों का सेम होता है डोमेन। साइन इनवर्स का रेंज क्या आएगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा। आंसर का मतलब समझते हो, किसी भी इनवर्स का आंसर जो है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, एंगल थीटा की फॉर्म में होता है, एंगल की फॉर्म में थीटा। होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है ना, उस चीज को थीटा की फॉर्म में प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है। थीटा की फॉर्म में क्या देखनी है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू। तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो क्या क्या होगी, साइन इनवर्स की होगी -π/2 से π/2 है ना। कॉस इनवर्स की 0 से पाई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। tan इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स जैसा ही होगा है ना। और cos इनवर्स x जो है वो cot इनवर्स के जैसा होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ओपन में आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज में आएगा, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी मिलेगा। सिमिलरली जो cos इनवर्स का है वही cot इनवर्स का होगा है ना। फिर सेक इनवर्स का कितना हो जाएगा, जो cos इनवर्स का था वही किसका होगा, सेक इनवर्स का, बट उसमें से माइनस करना पड़ेगा π/2 है ना। इट कैन बी रिटन एज 0 to π -π/2। ठीक है, और जो साइन इनवर्स का है वही किसका होगा बताओ, कॉस इनवर्स का, बस उसमें से 0 हटाना पड़ेगा। इट कैन बी रिटन एज -π/2 से π/2 और माइनस, राइट। तो ये हमको कंपलसरी याद होना चाहिए है ना, ये हमको कंपलसरी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो हम हमने इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे है ना, वो आपको सबको कल मैंने बता दिए थे है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जो एक्सरसाइज थी आपकी 2.1 उसको सॉल्व करेंगे ना। क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। ओके ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रॉपर्टीज से पहले। ठीक है, तो बताओ एक्सरसाइज 2.1 के डाउट्स अगर कोई है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आप कुछ नंबर बोल दो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता दूँ। किसी ने किया था कि नहीं किया था, किया था सर। और वैसे तो इजी ही है सारे के सारे। तो वैसे इजी है पर वैसे हमको करना है। हाँ वो तो करेंगे, करना है। नहीं मतलब वैसे सब में सेम ही कॉन्सेप्ट है। सब में सेम ही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो आपके आप बुक खोल के बैठे ही हो है ना, बुक तो होगी ना आपके पास फिलहाल। हाँ सर, हाँ सर। तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे देखो आपको मैं करवा हाँ देता हूँ। ठीक है आई सर थिंक 13th वाला एक बार। ओके 13। इफ साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला ना। हाँ हाँ सर, ओके। हाँ, इसमें तो सर वो ये साइन 11 इनवर्स का डोमेन और वो 11 वही आएगा ना। हाँ, तो सर y का 11 वैल्यू पता कहाँ से है। कहाँ आ जाएगा, -π/2 से π/2 तक आ जाएगा। हाँ, बी। ओके। बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलो इसमें से मैं आपको जैसे मान लो, चलो हम लोग सर 11 का बताओ थोड़ा। 11 tan इनवर्स 1 ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11, बाकी सारे हाँ एक हाँ जैसे ही है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे के सारे हो जाएंगे, और कल हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 कितना है, देखो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2
प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करके आंसर होगा। तो देखो तीनों का अलग अलग वैल्यू सोच के देखते हैं। तो tan इनवर्स 1 तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, मतलब पाई/4 आ जाएगा, हाँ वो फायदा है ना। प्लस अब cos जो होता है, cos इनवर्स का आंसर होता है 0 से पाई में, है ना। cos इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई में होता है। यस सर। अब नेगेटिव है तो 0 से पाई। वी हैव टू मूव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। अब पाई माइनस जब करना माइनस पड़ेगा, कर, हाँ मतलब तो 2 पाई बाय अब cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 60 डिग्री की, 5/3, है ना। पाई/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3 आ जाएगा कि मतलब नहीं आ 2 पाई/3। जाएगा? Very good। और साइन जो है, साइन में तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस पाई/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई आपको अगर हाँ। पूरा सॉल्व करना है, जैसे मैंने कल आपको सॉल्व करके बताया था, तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे कि साइन इनवर्स माइनस वन और बाई टू थीटा को इक्वल थीटा टू मान लो, है ना। फिर -1/2 बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस को माइनस रहने दो, साइन में किसकी वैल्यू होती है ये बताओ, साइन में किसकी हो जाएगी, पाई/6 की। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो उस नेगेटिव को अंदर डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे बताओ। तो फिर थीटा बराबर कितना आ गया, -पाई/6, है ना। एक तो ये तरीका है करने का, तो आपको फिर तीनों को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बट आपको पता है ना कि पॉजिटिव में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आना है, अब नेगेटिव होगा तो कॉस है, कॉट और सेक, इसके लिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, बाकियों के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है, -पाई/2 से पाई/2। अब नेगेटिव के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में घूम जाओ। तो बताओ कितना हो गया, पाई/4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/, माइनस कितना हो जाएगा, पाई/6। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 4 3 का 12 प्लस 3 4 तो कितना हो जाएगा 8 और -2 पाई, सही है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 8 और 3 कितना हो गया 8 3 11 11 -2 कितना हो गया 9 9 पाई/12, दैट इज कितना आ गया बताओ 3 पाई/, सही है। 3 पाई/। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, बस हो गया सॉल्व। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको केवल उनकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है और सॉल्व करना है। आपको केवल क्या लिखना है, उनकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे चलो पूछता हूँ, ठीक है ना, आप लोग मेरे को बताओगे, जस्ट जिससे पूछा जाएगा पहले सोच लेना, तो जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, है ना। मान लो मैं यहाँ पे लिखा, चलो बताओ मेरे को, सेकंड इनवर्स 2/√3 का आंसर क्या होगा, है सब सोच लो। ऐसे सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सोच के बताओ कि कितना आंसर होगा, और जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, ठीक है। सर रिपीट कर दो एक बार। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं क्या, कुछ नहीं सर। सर पाई/6। पाई/6, हाँ पाई/6 ही हो रहा है। तो पाई/6 ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देखनी वही है। रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। हाँ, पॉजिटिव फर्स्ट है क्वाड्रेंट में इसलिए, हाँ रहेगा, है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। हाँ, कुछ जरूर नहीं है। ठीक है, ये रही बात। सबको समझ आया, यस हाँ। सर। तो बताओ आप एक बार आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लो जल्दी से, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो पूछ लो। ओके सर।
2.1 तो क्लियर हो गई सर। 2.1 क्लियर है ना? तो नाउ कम, चले अब आगे चले। हाँ यस सर। किसी को दिक्कत? तो अब नेक्स्ट टॉपिक डाला जाए। अब जिसने 2.1 नहीं करी है, देखो सबसे मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको किस सीक्वेंस में करना है ना? हमने थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है। अब आपका जो काम था वो था एक्सरसाइज 2.1 करने का। तो अगर जिसने नहीं किया है कॉपी में, तो वो यहाँ पे आपको स्टेज छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही ये टॉपिक डालोगे। नेक्स्ट टॉपिक डलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट उससे पहले आप याद रखना 2.1 हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे समझ? यस सर। सबका टॉपिक डल गया, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होगा? थीटा के बराबर होगा। जैसे कभी कभी हम बोलते थे ना कि ये जैसे इनवर्स से वो कट जाता है, जैसे कभी कभी ऐसे बोलते थे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 6, तो फिर हम बोलते थे थीटा बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना? और ये बस, तो ऐसा नहीं हुआ कि साइन से साइन कट गया, यस सर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा बायोलॉजी वालों को बता देते हैं, बट हम लोगों के लिए नहीं है। हमने क्या किया, वी हैव टेकन बोथ साइड इनवर्स। हमने दोनों तरफ क्या लिया? इनवर्स लिया। समझ में आई बात? तो इधर तो मिलेगा थीटा और इधर मिलेगा पाई बाई 6। ऐसा हुआ, एक्चुअल में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो अब आप समझने के लिए समझ सकते हो कि इनवर्स ने साइन को हटा दिया, है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा, and in similarly other trigonometric ratios will be same. Cos inverse of cos theta is equal to theta, tan inverse of tan theta is equal to also theta, cot inverse of cot theta is equal to theta, and cosec inverse of cosec theta is equal to theta. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में 6 जो है वो एक तरह से ये बोल सकते हो कि इसके 6 फॉर्मूले हुए, बट फॉर्मूला तो एक ही है कि आपको इनवर्स और जो आपका फंक्शन है वो एक दूसरे को ये मान लो कैंसिल आउट कर दिया और थीटा मिलेगा। प्रॉपर्टी तो समझ में आई होगी कि नहीं आई बताओ? यस सर। बट यहाँ पर Yes, इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी है? थीटा ऑलवेज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? थीटा जो है वो कहाँ से आना चाहिए? जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके प्रिंसिपल वैल्यू में से आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ? -π/2 से π/2। समझ में आई बात? इसके लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ? 0 से और पाई के बीच, है ना? इसके लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसके लिए थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से ओपन पाई। इंटर 0 to इसके लिए कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to पाई -π/2, है ना? और कोसेक इनवर्स के लिए कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2 -0। तो सबके सामने लिख लेना इनका प्रिंसिपल वैल्यू। अगर थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू में है तो ही आंसर थीटा आएगा, अदरवाइज थीटा नहीं आएगा। अब इसको मैं समझाऊंगा अभी कि अगर मान लो प्रिंसिपल में नहीं है तो फिर क्या आंसर है ना?
इसलिए सबने डन सर। क्या हो गया? सबको प्रॉपर्टी समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंट sir. पार्ट क्या है पता है कि थीटा मस्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू, यहाँ पे डोमेन की जगह रेंज कर लो है ना, तो वो रेंज होता है, रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू सबके लिए याद है कि नहीं? साइन इनवर्स के लिए देखो मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आपको ये चीज तो याद रखनी ही रखनी है। कौन सी वाली? साइन इनवर्स के लिए थीटा किस रेंज में होगा? -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स के लिए कितना होगा बताओ? लिख रखा है ना? 0 से पाई। tan इनवर्स के लिए -π/2 से माइनस π/2 π/2 से π/2। ओपन। और cot इनवर्स के लिए ओपन इंटरवल में 0 से ओपन। 0 से पाई। सेक इनवर्स के लिए 0 to π इन क्लोज -π/2 और कोसेक इनवर्स के लिए -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल -0। क्लियर? ठीक है, अब इस पे सवाल करते हैं ना। इस पे क्या करते हैं हम लोग? सवाल करते हैं। पहला सवाल, आर्क साइन ऑफ π/3। तो बेसिकली ये पता है क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन इनवर्स। साइन π/3, क्योंकि मैंने आपको कल बताया भी था आर्क का मतलब होता है AR का मतलब होता है साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होगा? थीटा होगा, बट थीटा किस रेंज में आना चाहिए? -π/2 से π/2 में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है ना? तो क्या आप देखो π/3 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? π/3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? π/3, और π/3 इस रेंज में आता है ना? सही बात है। तो यहाँ से तो अपन को आंसर मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा π/3। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अभी कि नहीं अभी समझ में होगा? हाँ। अब दूसरा सवाल इधर सेम देखो, दिख रहा है दूसरा सवाल? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो फिर आप बोलोगे सर इसका आंसर भी कितना होना चाहिए? 2π/3 होना चाहिए, बट इसका आंसर 2π/3 नहीं होगा। π/2 से बड़ा है ना? हाँ, क्योंकि 2π/3 does not belongs to -π/2 to π/2। समझ में आई बात? यस यस सर। हाँ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सुनो, सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो साइन ऑफ 2π/3 है इसको आपको छोटे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ π-π/3। बताओ 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π-π/3। यस सर। और एक बात बताओ, साइन ऑफ π-π/3 कितना होगा? साइन π/3 होगा कि नहीं होगा? साइन π/3। और अब इसका आंसर कितना हो गया? π/3। π/3 जो है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है ना? अरे बताओ आ गया कि नहीं आ गया समझ में? यस यस सर। सबके समझ में आ गया?
यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये नया नया स्टूडेंट आया है ऋषि, तुम्हारी समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. आया। कहाँ से आए हो, मतलब पहले किस स्कूल में? पहले मैं सर खंभात में था। चले आगे, ये सबका नोट डाउन हो गया हो तो साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है? सबका नोट डाउन हो गया, यस और नो? वेट सर, एक मिनट। 1 मिनट सर। कृष्णा नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा हूँ सर। डन सर। स्माइल बाद में पास करना, नोट करो पहले। यहाँ पे तो दिख भी नहीं रही ना, किसी को दिख भी नहीं रही तेरी स्माइल। फिर नोट कर रहा है? यस सर। और वो कहाँ गया, मीट? यस सर, बोलो। हाँ, हेलो हेलो। कर रहा हूँ। हो गया सबका नोट, हो गया? किसी का बचा हुआ है? हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब वो तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, ये रहा। दिख गया सबको? यस सर। अब इसका आंसर सब लोग अपना अपना सॉल्व करके बताओ, और बोलेगा कोई भी नहीं, सिर्फ पर्सनल चैट में भेजोगे, ठीक है? कोई भी गलती से भी आंसर नहीं बोलेगा, एक बार सॉल्व करो और फिर मेरे को मैसेज करके बताना अपना अपना आंसर। जल्दी करो। सबका π/4 आ रहा है, सबका है ना ऑलमोस्ट। अब बोलो Yes, एक sir. बार, किसी का हाँ, और कुछ आया? यस सर, 5/4। π/4 आया, किसी का और कुछ आया इसके अलावा? ना, हाँ, जो ऊपर के वैसा ही था वो। जैनिल का आया -π/4, और किसी का आया -π/4? ये तो पंजोली का गया है -π/4। अच्छा, तो अब मेरे को हित ही बताएगा, है ना? हित क्या किया सबसे पहले? देखो इसका आंसर 3π/4 तो नहीं होगा, है ना? 3π/4 तो गलत होगा इसका। क्यों होगा? 3π/4 वो is wrong एग्जाम में answer quadrant because 3π/4 does not belongs to -π/2 पाई क्योंकि tan इनवर्स का आंसर तो हमेशा -π/2 से π/2 की रेंज में ही आएगा। तो ये तो 3π/4 तो गलत है। तो फिर क्या करेंगे हम? सबसे पहले कौन बताएगा पहला स्टेप? बताओ कौन बताएगा? π/4। पाई -π/4 लिख पाई दो। माइनस ठीक। पाई/4। हाँ मतलब वो मतलब का आंसर। हाँ, अब देखो अब tan π/4 पाई माइनस थीटा क्या होता है पता है आपको? -tan थीटा होता है। क्या होता है? -tan थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। वहां पे साइन था इसलिए पॉजिटिव था, बट यहाँ पे tan है तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब इस नेगेटिव को कहाँ ले जाना पड़ेगा? अंदर ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा?
और अब आंसर कितना आएगा -π/4। तो आपने -π/4 जो जिन्होंने π/4 बोला है उन्होंने सिर्फ गलती क्या करी है कि उन्होंने tan of π - थीटा को tan थीटा ले लिया, जबकि होगा क्या वो -tan थीटा। अब बताओ जिन्होंने गलत भेजा था, जिन्होंने π/4 भेजा था, वो उनके समझ में आया कि नहीं आया? दिया आ Yes, गया sir. समझ में? यस सर आ गया। Yes, sir. तो गलती समझ में आई ना अपनी अपनी। मनन तुमने क्या भेजा ये? हैं? कहाँ से कॉपी पेस्ट करके भेजा? 5/4 ही भेजा था। रुचि आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो गलती पता चली ना तुमने कहाँ गलती करी। तो ये चीज आप लोगों को गलत नहीं करनी है। आपको कुछ भी पूछा जा रहा है, आप अपने ट्रिग्नोमेट्री 11th वाला और इनवर्स वाला दोनों को कंबाइंड करके अपने जो है आंसर बताओगे, क्योंकि इसमें 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी काम आ रही है ना। और आपको आज जो है क्लास खत्म होने के बाद आपको एक और काम करना है कि 11th के जितने भी फॉर्मूले को याद कर लेना, बिकॉज जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज में आने वाले हैं। चलो एक और करके दिखाओ तब तक, है ना। ये वाला जिनका हो गया ठीक है नोट कर लो, और नहीं हुआ तो नोट कर लो। बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन करोगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। cos इनवर्स ऑफ cos 5π/6 पहला तो ये है, और दूसरा है cot इनवर्स ऑफ cot 13π/4। चलो बताओ। सर फर्स्ट का 5π/6 ही आएगा। ये सब लोगों को करने दो एक बार। चलो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आया? 5π/6 5π/6 5π/6. सबका आ गया 5π/6 सबका आया। 5π/6 हाँ, इसका उसका हो आंसर गया। होगा, बिकॉज 5π/6 जो है वो 0 to पॉजिटिव है, पाई में पॉजिटिव। होता है ना। 5π/6 जो है वो 0 to पाई में आएगा, ठीक है। 120 degree. हाँ 120 नहीं 150। 150 आएगा 5 Yes, sorry for गलती से. वो तो उससे मतलब नहीं है, बट आपको तो ये पता है ना कि 5π/6 पाई से छोटा होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और cos का वैल्यू जो होता है वो cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होता है, 0 से पाई में होता है। ये आंसर सही है ना। बट अब इसका बताओ, cot इनवर्स cot 13π/4। 5/4 π/4 5/4 आएगा। 45 ऐसे? मतलब cos 45। 3π + π/4 करेंगे। 3π + π/4 करेंगे ना। वेरी गुड। तो इसको हाँ। आप क्या लिखोगे, cot इनवर्स cot ऑफ 3π + π/4। अब देखो 3π का मतलब क्या हो गया, नो चेंज, है ना। और कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में cot कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या Positive. मिलेगा, cot इनवर्स ऑफ cot π/4, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, π/4। ये हमारा क्या होगा।
समझ में आया सबको? यस सर। हाँ अभी Yes, अभी sir. हाँ अभी रिज्वाइन करना है, अभी 3 मिनट रह गए ना, आगे का क्लास जो है रिज्वाइन करके कंटिन्यू करेंगे, बट आप रिज्वाइन करोगे 15 मिनट्स के बाद, ठीक है? अभी कितना Okay, हुआ? sir. 12 बजे। हम्म, हाँ तो 12:15 Yes. पे आप रिज्वाइन करोगे, 12:15 पे एग्जैक्टली रिज्वाइन कैसे करेंगे। मतलब है